welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is money. तो मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है क्योंकि आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें मनी. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. That is what we have learned just like notes and coins counting money. Okay, and what we will learn just like money, addition of money and subtraction of money. तो चलिए अब इसको वन बाय वन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. सो आप लोगों ने देखा है यहाँ पर जैसे कि हमारे पास हम किसी शॉप पर जाते हैं तो हम कोई भी चीज़ परचेस करते हैं उसका कुछ एक प्राइस होता है. तो जैसे यहाँ पे बोला है द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट पेस्ट्री इज 50 रुपीज़. तो ये कितनी रुपीज़ की हो गई 50 रुपीज़. तो ये 50 रुपये का नोट है, यहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है. सो जो हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ पर एक्सरसाइज करी थी वो देखते हैं. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कलेक्शन ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स. यहाँ पे देखें 20 plus 10, 30, 35, 37, plus 2, 39. So we are having 39 rupees. Okay, चलिए तो इस टाइप से हम पहले भी इनको सॉल्व कर चुके हैं. अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, दैट इज मनी. तो मनी क्या है? मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं. सो मनी इज नीडेड टू बाय आवर थिंग्स. We have notes and coins of different values. तो हमारी जो मनी है वो किस फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स? नोट्स एंड कॉइन्स के फॉर्म में. ओके, तो एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी विच इज़ मेड अप ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स. तो हर किसी की कंट्री में जो मनी होती है उसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं? करेंसी के नाम से. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे द करेंसी यूज फॉर मनी इन इंडिया, वो क्या है हमारा? रुपीज़ एंड पैसे. तो अब पैसे में तो कुछ आता ही नहीं है इसलिए हम रुपीज़ ही कंसिडर करते हैं. अब देखिए जैसे यहाँ पे करेंसी यूज इन जापान इज येन, करेंसी यूज इन ब्रिटेन इज पाउंड, करेंसी यूज इन अमेरिका इज यूएस डॉलर, करेंसी यूज इन चाइना इज यॉन. तो ये अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी है. जैसे हमारे यहाँ पर क्या है? रुपीज़. ओके, तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं. सो वी आर हैविंग इंडियन रुपीज, द करेंसी इज कॉल्ड रुपीज एंड पैसे. द वैल्यू ऑफ ईच नोट इज रिटन ऑन बोथ साइड्स. आप देखें यहाँ पर आप ₹2 का नोट है तो इसमें आप यहाँ पर 5 रुपीज़ नोट देख रहे हैं, 10 रुपीज़ नोट. तो 2 और 5 के तो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे. तो मोस्टली आपको जो मार्केट में नोट्स मिलेंगे वो 10 या 10 से ऊपर ही मिलेंगे. तो देखिए जैसे यहाँ पे 20 रुपी नोट है, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 200 एंड 500 रुपी नोट. तो एक्चुअली में क्या है, ऐसा नहीं कि एक बार अगर नोट प्रिंट हो गए तो क्या ये चेंज नहीं हो सकते या पैटर्न चेंज हो जाएगा. तो ये हो सकता है कि मार्केट में ये बंद होके न्यू नोट्स आ जाए. ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि एक बार जो नोट प्रिंट हो गया वो कभी भी बंद नहीं होगा. क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे यही लगता था कि एक बार जो प्रिंट हो गया है वो सालों साल चलता है, जब तो फट के खराब ना हो जाए. ओके, सो ये तो हो गए हमारे नोट्स. अब आते हैं कॉइन्स पर. देखिए 50 पैसा कॉइन वैसे अब रनिंग में नहीं है, ये तो भूल ही जाओ. ठीक है, बट 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन, 20 रुपी कॉइन्स हमारे रनिंग में है. ओके, तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10.1. क्वेश्चन सर्कल द नोट्स एंड कॉइन्स दैट यू विल गिव टू द शॉपकीपर टू बाय दीज थिंग्स. ओके, सो अगर मुझे यहाँ पर ये कैप चाहिए जो 25 रुपीज़ के, तो 20 + 5 कितना हो जाएगा? 25. तो मैं इन दोनों को दूंगा और कैप ले लूँगा. ओके, चले उसके बाद अगर मुझे ये वॉलेट चाहिए कितने का? 60. तो ये 50 रुपीज़ का नोट प्लस 10 रुपीज़ का नोट, ये दोनों को मिला के मैं दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वॉलेट आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन ऑफ मनी एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. तो देखिए सिंपल है, जैसे आप लोग नॉर्मल ऐड करते हैं आप ऐसे ऐड करेंगे, जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करते हैं आप ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. बस आपको यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना है. तो जैसे 36 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 57. अब नॉर्मली 57 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लास्ट में बचा 21, तो उसके आगे क्या ऐड कर देंगे? रुपीज़. सो दिस इज 36 रुपीज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 57 रुपीज़. द आंसर लेफ्ट इज 21 रुपीज़. सिंपल. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10.2. तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं दिस वन. कहाँ पे बोलेगा एक हमने क्राउन्स का पैकेट लिया 37 रुपीज़ एंड 26 रुपीज़. तो हमें इनका टोटल बताना है. तो चलिए 7 + 6 इज 13. 13 का 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 कैरी कर देंगे. दिस इज 5 एंड 6. सो आवर आंसर इज 63.
Okay. Yes. Now we are having a subtraction part. So you have 65 and you buy the following things. Find the change you get back in each case. So देखिए यहाँ पे 65 रुपीज़ हैं, उसमें से हम 25 की हमने आइसक्रीम ले ली, तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा वो हमें बताना है. तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 5 minus 5 is 0, 6 minus 2 is 4. So we are having 40 rupees as an answer. Clear? So, okay, so our topic is finished. I hope आपका topic clear हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.